plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है? क्या ईडी की रेड में दखल देने का आरोप उन्हें कानूनी पचड़े में डाल सकता है? और क्यों पॉलिटिकल स्ट्रेटजी फर्म आईपैक की छापेमारी अब हाईकोर्ट तक पहुंच गई है? बंगाल की सियासत में आज ऐसे भूचाल क्यों आया है? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सुसु संवाद। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पहले एसआईआर को लेकर विवाद हुआ था और अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी ने राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। मामला सिर्फ एक रेड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये राज्य बनाम केंद्र, राजनीतिक बनाम जांच एजेंसी और कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका की टकराहट बन चुकी है। क्या है पूरा मामला? गुरुवार को ईडी ने कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शंस कमेटी आईपैक के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 स्थित कार्यालय और कंपनी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास पर छापेमारी की। ईडी का दावा है कि यह कार्रवाई 2020 के कथित कोयले तस्करी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत की गई है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली से आए ईडी की टीम जब छापेमारी कर रही थी, उसी दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई। उनसे कुछ मिनट पहले ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर्स भी वहां मौजूद थे। उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा, फाइल और लैपटॉप लेकर निकले मुख्यमंत्री जी। ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी का आईपैक ऑफिस पहुंचना ही सबसे बड़ा विवाद बन गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फाइलें और लैपटॉप लेकर ऑफिस से बाहर निकलती दिखी, जिस पर जांच एजेंसी ने गंभीर आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह पार्टी के गोपनीय दस्तावेज, चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों की सूची रखी होती है। मैं पार्टी का जरूरी कागजात और हार्ड डिस्क अपने साथ ले जा रही हूं। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। अब इसमें ईडी का आरोप यह है कि ईडी ने अब इस पूरे मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी का आरोप है कि छापेमारी के दौरान अधिकारियों के काम में बाधा डाली गई, अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तलाशी प्रक्रिया के बीच हटाया गया। यह सब उस समय हुआ जब जांच शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से चल रही थी। ईडी ने इस कानून व्यवस्था और जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताया है। इसमें आईपैक और प्रतीक जैन क्यों आ रहा है बार बार? आईपैक वही संस्था है जिसने 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की चुनावी रणनीति तैयार की थी और पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। आने वाले चुनाव में भी आईपैक तृणमूल कांग्रेस की रणनीति, डेटा मैनेजमेंट और ग्राउंड कैंपेन संभाल रही है। ऐसे समय में हुए ये रेड राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष को डराने और रणनीति लीक करने की कोशिश की जा रही है। वही ईडी का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, जांच में बाधा डालना गंभीर अपराध है। इसमें आगे की प्रक्रिया क्या है? अब पूरा मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में है। कोर्ट तय करेगा कि क्या छापेमारी के दौरान कानून का उल्लंघन हुआ है, क्या मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप संवैधानिक दायरे में था या नहीं, और क्या जांच एजेंसी के आरोप कानूनी रूप से टिकाऊ है या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ईडी की कार्रवाई सिर्फ जांच है या चुनावी साजिश है? क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगे आरोप कानूनी चुनौती बनेंगे या फिर यह मामला केंद्र और राज्य की राजनीतिक लड़ाई बनकर ही रह जाएगा? इन सवालों का जवाब अब अदालत और आने वाले चुनावी माहौल ही तय करेंगे। Collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people.